हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स। हम लोग अभी मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड में आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉयड। टोरॉयड क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा मैं रिकॉल करा रहा हूं सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड आप लोग निकाल चुके हैं। और सोलेनॉइड होता क्या है, तो किसी भी अगर आप हेलिकली आप किसी वायर को मोड़ दें, उसको रैप कर दें, उसको बांध दें, हेलिकल शेप का बना दें और उससे करंट फ्लो करा दें तो वही सोलेनॉइड है। ये ऐसा कहिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ कोई सिलेंड्रिकल कोई बॉडी है और सिलेंड्रिकल बॉडी पर आप तार को लपेट दें हेलिकली, तब और उससे करंट फ्लो करा दें तो वह बन जाता है, क्या बनेगा, वह सोलेनॉइड बन जाएगा। और यदि सोलेनॉइड को ही यदि आप घुमाकर रिंग की तरह कर दीजिए तब आप उसको कहेंगे टोरॉयड। तो हम टोरॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। करंट कैरिंग सोलेनॉइड को जब आप घुमाकर रिंग के रूप में कर देते हैं तब आपको वह कहलाता है टोरॉयड। मैं टोरॉयड का फिगर बना रहा हूं, इसको देखिए। ये है देखिए इसको, ये सोलेनॉइड ही था लेकिन इसको हमने दोनों साइड से मोड़कर एंड पॉइंट को मोड़कर एक साथ जोड़ दिया। तो ये आपका बन गया टोरॉयड। इस फिगर को आप देख लें, यह है टोरॉयड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं सोलेनॉइड के अंदर, ठीक उसी तरह से एम्पियर्स लॉ का प्रयोग कर हम टोरॉयड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये बैटरी का सपोज कीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, यह पॉजिटिव टर्मिनल है, यह निगेटिव टर्मिनल है। अब जरा देखिए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो करना हुआ मानते हैं निगेटिव टर्मिनल की ओर। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से करंट का फ्लो होना हम दिखा रहे हैं। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है। अब हमको इसके अंदर कोई पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं लिखता हूं, कंसीडर ए टोरॉयड। पहले टोरॉयड के बारे में मैं लिख देता हूं कि टोरॉयड है क्या। इफ a current carrying solenoid is bent like a circular ring, then it is called a toroid. Consider a toroid having total number of turns capital N
हमने माना कि इस टोरॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और करंट जो फ्लो हो रहा है यह I करंट फ्लो हो रहा है, इससे होकर I करंट फ्लो हो रहा है और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम करना है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid at any point P, we consider its direction इसका क्या होना चाहिए। निश्चित रूप से यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो यदि हम इसको पकड़े ऐसे तो अंगूठा का जो डायरेक्शन है यानी करंट के डायरेक्शन में यदि हम टोरॉइड को पकड़े तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंगूठा दिखाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में है B। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां कहां होगा, यहां होगा इस दिशा में। यहां कहां होगा, आप ऐसे पकड़ेंगे ऐसे पकड़ेंगे यानी करंट के डायरेक्शन में अपने हाथ को कर्ल करेंगे, अंगूठा का जो डायरेक्शन है यह बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, अर्थात इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लाइन अगर खींचेंगे तो सर्कुलर लाइन के अलोंग फ्लो करता हुआ दिखेगा। अब हम दिखा रहे हैं कि करंट जा कैसे रहा होगा। करंट अंदर की ओर जा रहा है और नीचे से निकलता हुआ दिखेगा, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है। तो ऊपर से हम करंट को अंदर की ओर जाते हुए दिखाएंगे और नीचे वाला जो सरकमफेरेंस दिखाई दे रहा है उससे बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाएंगे। इसलिए एक और फिगर मैं बना रहा हूं, इस फिगर को देखें। एक और फिगर मैं बना रहा हूं, यहां हम दिखा रहे हैं कि यह पॉइंट सेंटर है, हम P पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं और यह डिस्टेंस हम OP को R ले रहे हैं और हम दिखा रहे हैं यहां करंट अंदर की ओर जाता हुआ, ये अंदर वाले सर्किल से दिखा रहे हैं अंदर की ओर करंट को जाता हुआ और बाहर वाला जो आउट सर्किल है उससे दिखा रहे हैं बाहर की ओर निकलता हुआ, टुवार्ड्स द व्यूअर, ऐसा हम दिखा रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं इसमें कि एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए याद कीजिएगा कि एम्पियर्स लॉ लगता है अलोंग ए क्लोज लूप। तो हम क्या करते हैं कि यही एक क्लोज लूप P से होते हुए बनाते हैं, P से होते हुए एक क्लोज लूप बना रहे हैं और यह पॉइंट है, इसको DL लेंथ इसको मानते हैं, यह DL लेंथ है और DL लेंथ इसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर हम DL का एम्पियर्स लॉ को हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो DL का कोई डायरेक्शन हम लेते हैं, हाइपोथेटिकली DL का कोई डायरेक्शन मान लेते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो जी में आवे वह हम निकाल सकते हैं। तो हम इसको कुछ भी डायरेक्शन मान लेते हैं DL का, हम चाहे तो इस ओर पॉजिटिव मान सकते हैं और हम चाहे तो इस ओर पॉजिटिव मान सकते हैं। अपने आप जो आना होगा वैल्यू, वह वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम जानबूझकर उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं। हम मान ले रहे हैं कि DL का डायरेक्शन इधर है, DL का डायरेक्शन हम इधर ले लिए हैं। तो
let us take an Amperian loop through point P take an elemental part dl, elemental part dl, and assign its direction. अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर मैं लिखूंगा आगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन हम असाइन करेंगे, और इसका डायरेक्शन लेट इट्स डायरेक्शन इज, लेट इट्स डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। मान लिया कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ही मान सकते थे, लेकिन हम जानबूझकर इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लिए हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा, देन इस लूप में B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? यह इसका वैल्यू होगा B डीएल cos 180। क्यों cos 180 होगा? क्योंकि B का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, B और डीएल दोनों, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 है, इसलिए मैंने B डीएल cos 180 लिया है। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? B कांस्टेंट है, कहीं भी समान दूरी पर है होने के कारण B का मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर होगा, और cos 180 -1 होता है, इसलिए लिखेंगे माइनस B इंटू डीएल का इंटीग्रेशन, और यह क्या हो जाएगा? B इंटू 2πr, क्योंकि डीएल का इंटीग्रेशन पूरे लूप में r दूरी पर यह होने से 2πr इसका सरकमफ्रेंस होगा, B इंटू 2πr। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि B डॉट डीएल इज इक्वल टू माइनस B इंटू 2πr है। नाउ अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में लिख देते हैं एम्पियर्स लॉ ही, B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यह पढ़े हैं एम्पियर्स लॉ में कि B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। तो I क्या लेंगे? एक टर्म में करंट है I, तो n टर्म में करंट कितना होगा? NI। लेकिन NI पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमें यह देखना है। तो पॉजिटिव होगा कि यह निगेटिव होगा, यह देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि यदि अगर आप याद कीजिए, सोलेनॉइड में भी मैंने बताया था और उसके पहले भी बताया था कि जब हम हाइपोथेसिस लगाते हैं, एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, तो एम्पियर्स लॉ में डायरेक्शन के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया है, और उस हाइपोथेसिस के अनुसार हम क्या करते हैं कि हाथ को कर्ल करते हैं। कैसे? कि B डॉट डीएल है, तो B डॉट डीएल म्यू नॉट आई क्या होगा? तो आई का डायरेक्शन हम कैसे लेंगे? इस एम्पीरियल लूप के अंदर में जो करंट है, उस करंट का डायरेक्शन बाहर से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये एम्पीरियल लूप के अंदर जितना भी करंट होगा उतने करंट की बात हम करेंगे। तो एम्पीरियल लूप के अंदर जो करंट है वह क्रॉस वाला करंट है, और क्रॉस अंदर की ओर है। अंदर की ओर को हम क्या मानेंगे? तो कह रहा है क्या
कि अगर हम लूप के अलोंग अगर अपने हाथ को कर्ल करें, तब ऐसी स्थिति में यह क्या होगा? लूप के अलोंग कर्ल करें, आपको मैंने बताया था कि लूप के अलोंग अगर अपने हाथ को डीएल के अलोंग कर्ल करें, कर्ल करने के बाद जो अंगूठा का जो डायरेक्शन होगा वह पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। तो हम डीएल का डायरेक्शन इधर लिए हैं, तो ऐसे हाथ को कर्ल करते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन किधर आएगा? बाहर की ओर। तो बाहर की ओर अगर पॉजिटिव आएगा तो अंदर की ओर क्या होगा? निगेटिव। तो अंदर की ओर क्रॉस क्या बता रहा है? अंदर की ओर का डायरेक्शन बता रहा है। तो अंदर की ओर का डायरेक्शन बता रहा है तो इसका मतलब यह निगेटिव होगा। बाहर की ओर पॉजिटिव तो अंदर की ओर निगेटिव। तो हम लिखेंगे माइनस एन आई। एन से क्यों मल्टीप्लाई किए? तो एक टर्म में करंट है आई, तो एन टर्म में कितने करंट होंगे? एन आई। माइनस क्यों दिए? क्योंकि डीएल के डायरेक्शन में अपने हाथ को जब कर्ल करते हैं तो अंगूठा का डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव साइड। तो अंगूठा का डायरेक्शन यदि पॉजिटिव साइड है तो अंगूठे के डायरेक्शन का विपरीत क्या होगा? निगेटिव। तो करंट को हम निगेटिव मानते हैं। और हम कौन सा करंट? ये करंट नहीं ले रहे हैं, हम ये करंट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम अंदर वाला करंट ले रहे हैं। क्योंकि एम्पियर्स लॉ कहता है कि एम्पीरियल लूप के अंदर जितने करंट हैं उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है बी डॉट डीएल। तो यह बराबर क्या हो जाएगा? माइनस म्यू नॉट एन आई। यह इक्वेशन 2 हो गया। एक और दो इक्वेशन को आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड वही है बी डॉट डीएल, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। सो इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई। माइनस से या माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए b बराबर हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। यही है टर्वाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और प्रॉब्लम्स करने के बाद अगले दिन प्रॉब्लम करने के बाद तब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।